हाय एवरीवन। पॉलिटिकल साइंस यानी यूजीसी नेट के सिलेबस के बारे में जानेंगे। पॉलिटिकल साइंस में जो ये सिलेबस है पॉलिटिकल साइंस का, यह 10 यूनिट में है। और जो ये सेकंड पेपर होता है यूजीसी नेट का, ऑप्शनल चुनना होता है और आप जिस सब्जेक्ट से कर रहे हैं वो सेकंड सब्जेक्ट होता है। तो इसके सिलेबस की बात करें तो जो फर्स्ट यूनिट है या फर्स्ट टॉपिक है वह है राजनीतिक सिद्धांत, जिसके अंतर्गत हम जो है राजनीति, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अधिकार, लोकतंत्र, शक्ति और नागरिकता जैसे विषय पर चिंतन किया जाता है। इसका जो उद्देश्य है राजनीतिक सिद्धांत का राजनीतिक विज्ञान में, यानी जो हमारा ये सिलेबस है ये इस तरीके से निर्धारित किया गया है यूनिट वाइज, यानी हम क्रम से चीज़ों को समझते हुए चलें। तो जो राजनीतिक सिद्धांत है इसका उद्देश्य जो है नागरिकों की समकालीन स्थितियों, परिस्थितियों तथा घटनाओं का तर्कपूर्ण विश्लेषण करने तथा उचित निर्णय करने के लिए सक्षम बनाता है। बात करें सेकंड यूनिट की तो वह है राजनीतिक विज्ञान, जिसमें हम जो है पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों को क्रम से पढ़ेंगे कि प्राचीन में कौन से थे और आधुनिक में कौन है, जैसे प्लेटो, अरस्तु, हाब्स, लाक, रूसो, इन सब के बारे में हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। भारतीय राजनीतिक विचारक के बारे में जानेंगे, थर्ड यूनिट है। चौथा जो यूनिट है वह तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण है। तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण में यानी चीज़ों को तुलना करके, यानी जब हम एक अंतर राजनीति में कोई भी ऐसा टॉपिक जब हम तुलनात्मक रूप से पढ़ते हैं तो उसमें हम जैसे तुलनात्मक राजनीतिक के साथ साथ संस्थागत उपागम, राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक अर्थव्यवस्था, नव संस्थावाद और तुलनात्मक विधियों और पद्धतियों के साथ साथ उपनिवेश क्या है, वाद क्या है, उपनिवेशीकरण क्या है, राष्ट्रवाद क्या है और इसकी अवधारणा कैसे है, राजनीतिक शासन प्रणालियाँ क्या है, संविधान एवं संविधानवाद क्या है, विकास के साथ साथ अल्प विकास और निर्भरता के बारे में भी जानेंगे। इसमें जो तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण है इसमें शक्ति की संरचनाओं का भी उल्लेख किया गया है। निर्वाचन प्रणाली तथा राजनीतिक दल जो है वह जैसे जिस तरीके से हम भारत के संदर्भ में पढ़ते हैं वह विश्व में हम उसको भी तुलनात्मक रूप से पढ़ते हुए चलेंगे। बात करें अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो 5वां यूनिट है, इसमें हम जो है इसके अध्ययन के उपागम के साथ साथ हम जो है राज्य क्या है, शक्ति, संप्रभुता एवं सुरक्षा की अवधारणा को समझेंगे। वैश्विक संघर्ष एवं शांति के प्रयास में, यानी जैसे युद्ध की बदलती हुई प्रकृति के बारे में जानेंगे। सामूहिक विनाशकारी हथियार के बारे में जानेंगे कि ये किस तरीके से इसका संयोजन किया जा रहा है। संघर्ष विनियोजन और समाधान के बारे में जानेंगे, कैसे संघर्ष का रूपांतरण होता गया। संयुक्त राष्ट्र संघ, इसमें यानी तुलनात्मक जो अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है इसमें ऐसे टॉपिकों को पढ़ेंगे हम कि मतलब आपको एक समझ बनेगी चीज़ों को समझने की एक राजनीतिक स्तर पर। यानी राजनीति जब हम विचारक को पढ़ते हैं, सिर्फ उसकी अवधारणा को पढ़ते हैं या इसके सिद्धांत को पढ़ते हैं तो हम ये पाते हैं कि न केवल हम राजनीति के विचारकों को पढ़ते हैं, यानी राजनीतिक के साथ साथ उस समय में घटित हुए धार्मिक, यानी उस समाज को हम पढ़ते हैं कि वो समाज किस प्रकार से था, उसमें सामाजिक स्थिति क्या थी, धार्मिक स्थिति क्या थी। तो इन सब का हम एक एनालिसिस कर पाते हैं और आज के समय में क्या चीज़ें हम महत्वपूर्ण पाते हैं और किस तरीके से अगर वो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उस समय में ज़्यादा बेहतर होती हैं तो हम उसको उठा के ले आते हैं और समझते हैं कि क्या आज के समय में भी वो उतना ही जायज़ है। तो ये राजनीति का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है एक किसी भी समाज के लिए, जो एक संपूर्ण सत्ता को तो डिफाइन करता है, लेकिन हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो धरोहर है, परंपरा है, उसको भी समझने में बहुत योगदान देता है। बात करें भारत की जो 6वां यूनिट है यानी फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया, तो इसमें हम ये देखेंगे कि भारत के साथ साथ ये देखेंगे कि भारत की विदेश नीति कैसी है, प्रमुख शक्तियों के साथ भारत का संबंध कैसा है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ, सोवियत रूस के साथ, यानी अभी जो उसका विघटन हो चुका है 1991 में, यानी रसिया के साथ उसका रिलेशन कैसा है, चीन के साथ उसका रिलेशन कैसा है। और जो प्रमुख संगठन है जैसे एससीओ हुआ, संघाई सहयोग संगठन, अफ्रीकी संघ हुआ, दक्षिणी अफ्रीकी विकास समुदाय हुआ, खाड़ी सहयोग परिषद हुआ, तो इन सब के भी बारे में हम जानते हैं। और जो समय समय पे गवर्नमेंट के द्वारा जो पॉलिसी लाई जाती हैं, जैसे पूर्व की ओर देखो,
गुजरात सिद्धांत जो बहुत ही फेमस रहा है और बहुत पूछा भी जाता है कि गुजरात डॉक्ट्रिन क्या है, तो इन सबको हम जानेंगे इसमें। बात करें जो 7वीं है वह है भारत की राजनीतिक संस्थाएं। अब आप देखेंगे कि भारत में राजनीतिक संस्थाएं और राजनीतिक प्रक्रियाएं 2 शब्द का उल्लेख है। यानी भारत में राजनीतिक संस्था की जब बात करते हैं तो वहाँ की यानी भारतीय संविधान का दर्शन कैसा है, हम भारतीय संविधान को जानेंगे। भारत में संविधानवाद कैसा है, यानी लोकतंत्र को जानेंगे। सामाजिक परिवर्तन कैसे हुआ, राष्ट्रीय एकता तथा नियंत्रण एवं संतुलन के साथ साथ मौलिक संरचना पर भी बहस कैसे हुई और संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कैसे स्टार्ट हुई, ये सब भी जानेंगे। जबकि इसमें सबसे महत्वपूर्ण यह होता है संस्था में हम ये भी जानते हुए चलते हैं कि केंद्र एवं राज्य, यानी हमने क्रम से देखा कि कैसे विश्व स्तर पर भी हम चीज़ों को तुलना कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि आप जब अपने आप को समझे हुए रहते हैं, यानी जब हम अपने देश को बेहतरीन ढंग से समझेंगे, हम यहाँ तो ये देख रहे हैं क्या चीज़ें कैसे निकल के आ रही है राजनीतिक स्तर पे, तो हम अपने देश में भी उसको देखेंगे कि कैसी व्यवस्थाएं हैं, यानी विधान कौन बनाता है, उसको न्याय करने का काम कौन करता है। तो सबके लिए अलग अलग इसको डिवाइड किया गया है। जैसे केंद्रीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति आते हैं, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद आता है, उप प्रधानमंत्री आते हैं, मंत्रिपरिषद आते हैं, ये सब आता है। जबकि हम न्याय की बात करते हैं न्यायपालिका में, तो उसके लिए हाई कोर्ट और जो है सुप्रीम कोर्ट है, जो न्यायिक पुनरावलोकन एवं न्यायिक समीक्षा करता है, न्यायिक सुधार करता है। कार्यपालिका के लिए हम राज्यपाल को देखते हैं, मुख्यमंत्री को देखते हैं, विधानसभा में विधानसभा परिषद जैसी संरचनाएं यानी संस्थाएं बनाई गई हैं। ऐसे हम संघवाद को, यानी ये जो राजनीतिक संस्थाएं हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से भारत की संपूर्ण संरचना को समझ पाएंगे। इसमें हम जो है निर्वाचन प्रक्रिया तथा निर्वाचन आयोग को भी पढ़ेंगे, स्थानीय शासन एवं संस्थाएं कार्य पद्धति एवं सुधार के बारे में जानेंगे, संवैधानिक और संवैधानिक संस्थाएं, यानी जैसे संवैधानिक संस्थाओं में आ गया नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, जिसको हम CAG कहते हैं, उसके बारे में जानेंगे। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, यानी एक ऐसी संस्था बनाई जाती है जो समाज में सुधार के साथ साथ एक नया सोच, एक नया जो है विचार ले आता है। राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में जानेंगे, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग क्या है, भाषाई अल्पसंख्यक आयोग क्या है। और जब हम राजनीतिक प्रक्रियाओं की बात करते हैं तो इसमें हम ये जानते हैं कि इसका राजनीतिक क्षेत्रीकरण क्या है, राजनीतिक दल एवं चुनावी राजनीति कैसे होती है, राज्य अर्थव्यवस्था हम उसके विकास के बारे में जानते हैं, यानी सामाजिक आंदोलन, नागरिक समाज के समूह, वैश्वीकरण क्या है, इन सब चीज़ों को हम राजनीतिक प्रक्रियाओं में पढ़ेंगे। अब बात करें जो 9वां यूनिट है, यानी हमने बात की है 7वें यूनिट और 8वें यूनिट की, अगर 9वें यूनिट की बात करें लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें हम ये चीज़ों को जानेंगे, यानी लोक प्रशासन के मीनिंग को और उसके डॉक्ट्रिन, जो उसके थियरीज हैं, इसका कॉन्सेप्ट कैसे है, ये तो जानेंगे ही, लेकिन साथ में ये भी देखेंगे कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन या नव लोक प्रशासन, नव लोक प्रबंध, तुलनात्मक लोक प्रशासन, ये विकास प्रशासन, इन सब को तुलनात्मक रूप से अध्ययन करते हुए चलेंगे। लोक प्रशासन के संगठन और सिद्धांत भी हैं, इसके नियम एवं प्रबंधन भी है, तो इसमें ढेर सारे हम लोक प्रशासन के वैज्ञानिकों को भी पढ़ते हुए चलेंगे कि किस प्रकार से व्यवस्थाएं बदली और कैसे ये हमारे राजनीति विज्ञान में अपना रोल प्ले कर रहा है। 10वें यूनिट की बात करें तो इसमें हम भारत में शासन विधि और लोक नीति के बारे में जानेंगे। लोक नीति यानी जिसमें हम पढ़ेंगे जो है ओम्बुड्समैन यानी लोकपाल के बारे में जानेंगे, पंचायती राज की संस्थाओं में कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानेंगे, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद समाधान क्या है, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद समाधान आयोग के बारे में जानेंगे, नागरिक सिटीजन चार्टर के बारे में जानेंगे, शासन के अंग, शासन के हितधारक और शासन के क्या क्या आयाम हैं, उसके साथ उससे संबंधित मुद्दों का भी हम डिस्कशन करेंगे। सुशासन के बारे में जानेंगे, यानी शासन और लोक नीति ये कैसा रोल प्ले करती है और ये समाज में अपने एक कल्याणकारी राज्य के लिए कैसे अपना रोल प्ले करेगी, इसके बारे में हम जानेंगे। तो आज की वीडियो में हमने ये जाना कि UGC नेट पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस 10 यूनिट में है और अब हम जो है एक एक यूनिट को कवर करते हुए चलेंगे। ओके, थैंक यू।